20 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 78वीं महासभा में पहला वैश्विक महामारी समझौता सर्वसम्मति से अपनाया गया, जो WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत केवल दूसरा कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह ऐतिहासिक फैसला कोविड-19 महामारी के अनुभवों के आधार पर 3 वर्षों की गहन अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के बाद लिया गया, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों के लिए वैश्विक तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना है, जो समानता, पारदर्शिता, एकजुटता और वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित होगा। इसके तहत देशों को महामारी के जोखिमों की पहचान और प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय योजनाएं तैयार करने, संक्रामक रोगों की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने, नियमित टीकाकरण, प्रयोगशाला जैव सुरक्षा और पशुजन्य रोगों की रोकथाम जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की अपेक्षा की गई है। महत्वपूर्ण रूप से यह समझौता वैश्विक स्तर पर आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों जैसे टीके, दवाएं और जांच किट के स्थानीय और टिकाऊ उत्पादन तथा समान रूप से वितरण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके लिए पैथोजन एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग नामक एक नया तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत कंपनियों को रोगजनक डेटा साझा करना होगा और इसके बदले में WHO को उनके उत्पादन का 20% हिस्सा देना होगा। इसके अतिरिक्त समझौते में विकासशील देशों की ज़रूरतों के लिए ज्ञान हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, लाइसेंसिंग व्यवस्था और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत वैश्विक तकनीकी केंद्रों की स्थापना जैसे उपायों को शामिल किया गया है। साथ ही एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की स्थापना भी प्रस्तावित है, ताकि महामारी के समय आपूर्ति बाधित न हो और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सभी देशों तक पहुंच सकें। हालांकि इस समझौते में यह स्पष्ट किया गया है कि WHO किसी देश पर कोई नीतिगत कार्रवाई थोप नहीं सकता, जिससे देशों की संप्रभुता बनी रहती है। इसके बावजूद इस समझौते को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई हैं, जिसमें WHO की सीमित कानूनी शक्ति, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर दवा कंपनियों की आपत्तियां और रोगजनक डेटा साझा करने की व्यवस्था की अस्पष्टता आदि शामिल हैं। अमेरिका इस समझौते से बाहर है क्योंकि ट्रंप प्रशासन के दौरान WHO से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिससे इसकी वैश्विक प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं। हालांकि भारत ने इस समझौते की प्रक्रिया में विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई है और समानता, IPR, लचीलापन, तकनीक हस्तांतरण और स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही भारत का ट्रांसफैट के खिलाफ उठाया गया सख्त कदम 2022 में खाद्य उत्पादों में इसकी सीमा 2% तय करना भी वैश्विक स्वास्थ्य सुधार में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बता दें कि यह महामारी समझौता मई 2026 तक पूरी तरह लागू होगा, जब कम से कम 60 देश इसकी पुष्टि करेंगे, जिससे यह वैश्विक महामारी प्रबंधन को एक नई दिशा देकर भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए दुनिया को अधिक न्यायसंगत और सक्षम बनाएगा।